बड़ी खबर इस समय की सबसे अहम और बड़ी जानकारी हमारे देश के लाखों करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीधे संसद भवन से निकल कर आ रही है। क्या अब सरकार ने अपनी जिद छोड़ दी है? क्या आप सभी की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता करने का आखिरी निर्णय लिया जा चुका है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का भारत सेतु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। यदि आप भी ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने वह कड़वा सच, वह शानदार खुशखबरी और संसद के अंदर मचे हुए घमासान की पूरी सच्चाई रखने जा रहा हूं, जिसका आप सभी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई में आप लोगों की न्यूनतम पेंशन 7,500 होने वाली है? क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई पक्का समय बता दिया गया है? और इस बार संसद में माननीय सांसदों ने आप सभी के अधिकारों के लिए किस तरह से आवाज बुलंद की है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको इसी इकलौते वीडियो में पूरे विस्तार के साथ संगीत बिना रुके एक फ्लो में देने वाला हूं। इसलिए अपना दिल थाम कर बैठ जाइए और बिना कोई भी हिस्सा छोड़े इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बात रहा बार 3 को। आज की यह पूरी रिपोर्ट हमारे देश के हर एक बुजुर्ग व्यक्ति की सम्मान की लड़ाई से गहराई से जुड़ी हुई है। संसद के चल रहे इस सत्र में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनआईसी के निरंतर पड़ रहे भारी दबाव के चलते कई माननीय सांसदों ने शून्य काल और नियम 377 के अंतर्गत पेंशन धारकों की खराब हालत का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया है। सांसदों ने सीधे तौर पर सरकार से यह सवाल पूछा है कि जो बुजुर्ग हमारे देश के विकास की मुख्य रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी के 30 से 35 साल तक कंपनियों और फैक्ट्रियों में अपना खून पसीना बहाकर इस देश को बनाने में लगा दिए, उन्हें आज के इस भयंकर महंगाई वाले समय में केवल 1,000 या 1,200 की मामूली पेंशन देकर अपना जीवन काटने के लिए कैसे छोड़ दिया गया? संसद दौर के कंपनी के भवन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कई तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर काफी फिक्र जाहिर की है कि कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार अनशन और भारी आंदोलन कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्गों की आंखें सिर्फ इसी आस में पथरा चुकी हैं कि आखिर कब सरकार उनकी कोई सुध लेगी, मगर ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के ढीले रवैया के कारण यह पूरा का पूरा मामला लगातार बस लटकता ही जा रहा है। कई सांसदों ने सदन के भीतर सरकार को यह याद दिलाया कि किस तरह ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का कोई भी चिकित्सा भत्ता ना होने की वजह से बुढ़ापे में सही इलाज ना मिल पाने के कारण दम टूटता जा रहा है, और उन्होंने सरकार से यह पक्की मांग की है कि बिना किसी भी देरी संगीत के न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,500 प्लस महंगाई भत्ता कर दिया जाए, और इसके साथ ही पति दोनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने की पूरी गारंटी दी जाए। सांसदों का यह भी कहना है कि सरकार बड़े बड़े पति सौर देखे और आप रस के सांसदों को उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के भारी भरकम कर्ज तो आसानी से माफ कर देती है, लेकिन जब बात देश के उन बुजुर्गों की आती है जिन्होंने अपनी सैलरी से हर एक महीने भविष्य निधि के अंदर अपना योगदान दिया, तो सरकार खजाना खाली होने का झूठा बहाना बनाने थे मेंकी प्रदेश के बाहर लग जाती है, जो कि पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है, और इस चीज को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े और अहम सवाल के बारे में, जिसके संबंध में आप दिन रात सोशल मीडिया पर और कई खबरों में देख सुन रहे हैं कि क्या 7,500 प्लस डीए को लेकर कोई भी पक्का फैसला सामने आ गया है। मित्रों, हमारे इस चैनल का यह कर्तव्य है कि हम आप तक बिना किसी मिलावट के एकदम सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाएं, और सच्चाई यह है कि सरकार या फिर ईपीएफओ की तरफ से अभी तक कोई भी निश्चित समय या आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि आखिर कब से आपके बैंक खाते में 7,500 आने शुरू हो जाएंगे। पर आपको बता दें कि पर्दे के पीछे की सारी कहानी बहुत तेजी के साथ बदलती जा रही है।
सीबीटी की होने वाली आगामी बैठकों और वित्त कांड में थारा छर दौरा था। मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारियों के बीच इस विषय को लेकर गहन चर्चा और मंथन चल रहा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1000 की मौजूदा रकम आज की इस महंगाई में ना के बराबर है। आंदोलन करने वाले संगठनों के बढ़ाया जाना चाहिए करने वाले संगठनों को कारा साथी थर्मान से जार करने वाले और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का साफ कहना है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द किसी निश्चित समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की तो पूरे देश में चल रहे इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा और आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे मुद्दे पर हर तरफ से घिर चुकी है और संसद में लगातार बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए आगामी बचती घोषणाओं में याद फिर ईपीएफओ की होने वाली अगली बड़ी बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर एक अच्छी और सम्मानजनक राशि करने का आखिरी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आप किसी भी तरह की भ्रामक खबर पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जैसे ही सरकार किसी भी पक्की सूचना पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी, आपका यह चैनल भारत सेतु से एक साथ में नहीं है, मतलब जो भी तरह के तमाम या कर करते हैं वहीं तो बड़ा भी सेतु दवार एक कर करते हैं, आपको सबसे पहले सूचित करने का काम करेगा। सरकार के भीतर इस बात को लेकर भी कुछ आंतरिक समितियां बनाई जा चुकी हैं जो इस पूरे वित्तीय भार का सही तरीके से आकलन कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द कोई बीच का और सही रास्ता निकाला जा सके। इस पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ ईपीएफओ डिपार्टमेंट के भीतर इस समय उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा और अहम अपडेट निकलकर सामने आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिन भी लाखों कर्मचारियों ने उच्च पेंशन वाला विकल्प चुना था, उन सभी के आवेदनों के सत्यापन की